हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्य ज्ञान से आपके सामने। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। और देखिएगा, आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। यदि आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है, नई दिल्ली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। प्रसिद्ध वुलर झील भारत में कहां स्थित है? वेयर इज द फेमस वुलर लेक लोकेटेड? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, जम्मू कश्मीर, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? वेयर इज कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आपको आंसर करना है। इसमें हम ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, तो सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है, हुगली नदी, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शन ए आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 5, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, रिसेंटली आपको 2 से 3 बार करवाया जा चुका है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका आंसर करिए। विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? किसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? ऑप्शन जो भी बी को आंसर दे रहे हैं, मुंबई, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जी, ये बताइए। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ गुजरात? क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? गांधीनगर, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट लोकेटेड? नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है। जो भी ऑप्शन ए को आंसर करेंगे उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, पेरियार अभयारण्य कहां पर स्थित है? वेयर इज पेरियार सेंचुरी लोकेटेड?
राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केरल में स्थित है। आंसर मैच करते जाइएगा। आज आपका मॉडल पेपर लग रहा है, सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को बोलते हैं। ऑप्शन बी जो आंसर देंगे उन सभी का आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड। देखिए, सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? इसका आंसर करिए। वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। जो ऑप्शन ए को आंसर देंगे उनका आंसर करेक्ट है। सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक पूरे 15 प्रश्न। और देखिएगा, इन 50 प्रश्नों के बाद मुझे आप सभी का स्कोर, आप सभी का रिस्पांस कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं आपके, सेक्शन बी में, सी और डी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्यूरी किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? क्यूरी किसका मात्रक है? तो ये रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो भी ऑप्शन बी सी को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी फ़ारेनहाइट? अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 32 डिग्री, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिएगा। वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है परंतु पदार्थ के गुण परिवर्तित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, उन्हें भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, इसका आंसर करिए। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? विच टाइप ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन? सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला।
इसी के अंदर कार्बन की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड? पानी, पारा, पेट्रोलियम या फिर बेंजीन? तो द्रव सोना किसे बोलते हैं? पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्या आंसर सभी सी दे रहे हैं? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? फ्लोरीन की ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, रसायनों का सम्राट कहलाता है। हाँ जी, किसे रसायनों का सम्राट कहते हैं? इसका आंसर करिए। फॉर्मूला है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? What is the reason for the red color of tomato? टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं लाइकोपिन, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है? विच इज आल्सो कॉल्ड द एम्फीबिया क्लास ऑफ द प्लांट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, विषाणु के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? और देखिएगा, आप सभी लोग हमारा सेशन देखते हैं पर लाइक बहुत कम विद्यार्थी करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, हर्पीज किस अंग को प्रभावित करता है? इस क्लास का पीडीएफ, ये जो मॉडल पेपर है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और यदि लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभम ई क्लासेस। हर्पीज नामक रोग त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई खिलाड़ी थक जाए तो तुरंत एनर्जी के लिए उसे क्या लेने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, मैथ्स यानी कि गणित। कॉपी पेन सभी विद्यार्थी लेकर बैठेंगे और पहली चीज, कोई भी अपने पास कैलकुलेटर लेके नहीं बैठेगा, राइट। सभी को अपना क्वेश्चन कॉपी पेन पर ही सॉल्व करना है। एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। देखिए, √25 की वैल्यू होती है 5 और √9 की वैल्यू होती है 3 और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। निम्न में से किसका 40% 600 होगा? जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से कॉपी पेन चलाइए। देखिए, हमने वो संख्या मान ली x का 40% यानी कि 40/100 कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए।
क्लियर। आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपका 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे 15 आ जाएगा, और ये 100 इधर जाके जब 15 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए विषम संख्याएं तो सभी को पता है ना। पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, और हमको 20 तक विषम संख्याएं बतानी है। 20 तक नहीं बतानी, 20 विषम संख्याएं बतानी है कौन सी होंगी और उनका औसत। तो देखिए जो अंतिम विषम संख्या होगी 20वें नंबर पे वो होगी 39। इतना क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैंने आपको हमेशा एवरेज के लिए एक तरीका बताया था कि जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो, यहाँ पर सभी को पता है विषम संख्याएं हैं, सभी में 2-2 का अंतर आ रहा है ना। तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए 1 में 39 को जोड़ेंगे तो 40 बनेगा यहाँ पर, है ना, और 40 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना होगा जी? 20 होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चारों की चारों ऑप्शन रॉन्ग हैं आपके। 20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जी, 5,000 रुपए का 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये है, रेट कितनी है? 9%, समय है 4 वर्ष, और डिवाइड बाई 100। 0 से आपकी 0 कैंसिल। आगे देखिए 9 चौके 36, और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यानी कि 1800 रुपये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 600 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए माना मैंने टोटल विद्यार्थी कितने हैं जी? 100% हैं। इसमें से 40% तो क्या हो गए? लड़के हो गए, यानी कि बॉयज़ हैं। यानी कि जो आपके 60% बचे हैं वो क्या हैं? गर्ल्स हैं। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। 60% की वैल्यू 600 है, तो यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। हमको बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। अगर 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 100 करेंगे तो 1000 आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको मेरे से भी पहले सोल्व करने का प्रयास करना है। अगर आपको सोल्व करने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो आप सेशन को रोक सकते हैं और आंसर मैच करना है कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:15 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है? 5 है, और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है? 15 है। यानी कि 5 रुपये में खरीद कर 15 रुपये की बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा
हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP यानी कि 5। सोल्व करेंगे, 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200%। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने, आंसर करिए जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। राम श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा श्याम अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। तो राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा, जल्दी से बताइए। देखिए, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और श्याम अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं जो कि 60 होगा तो ये क्या होगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा, है ना। अब देखिए 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये तीन जो है कार्य करने की क्षमता ये राम और श्याम दोनों की है और ये जो 2 है ये अकेले श्याम की है। यानी कि राम बताना है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो राम की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 - 2 = 1। इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए टोटल वर्क कितना है जी, 60 यूनिट। राम के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 1 है। तो 60 को 1 से भाग करेंगे तो 60 दिन। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। 6, 24 तथा 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा। आप सोल्व करिए और आंसर मैच करिए, क्योंकि ये एलसीएम वाला टॉपिक है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। राइट आंसर देखिए, जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 72, उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। एक संख्या में वही संख्या तथा 6 जोड़ने पर 30 आता है तो वह संख्या क्या है। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मैंने माना वो संख्या क्या है, x है। अब x में वही संख्या यानी कि +x और 6 जोड़ने पर +6 कितना आता है, 30 आता है। क्लियर। x + x कितना हो गया, 2x हो गया। राइट। अब देखिए ये 6 इधर जाके जब 30 में माइनस हो जाएगा तो यहां पे 24 बसेगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। 2 से हम 24 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, आंसर करिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना दिया है, 35 दिया है, तो 35 × 35 कर लीजिए। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 पंजे 35। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 110 बनेगा और 110 को फिर आपको क्या करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए जी। 110 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3850। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, जल्दी से बताइए। एक मोटरसाइकिल 600 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगी। जल्दी से आंसर दीजिए और देखिए ध्यान से। हमको चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि हमको आगे सारा मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना लॉजिक तो पता होगा आपको। अब देखिए ध्यान से, हमको क्या बताना है, स्पीड बतानी है
और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 600 मीटर, टाइम दिया है 12 सेकंड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, परंतु हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम यहीं पे डायरेक्टली 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 10 से हमारी ये 1 0 कैंसिल। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 180 किलोमीटर पर आवर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा रेशो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक से। और ध्यान रखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा हमारा चैनल। देखिए ए रेशो बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4:6 दे रखी है। क्लियर है? बी रेशो सी दे रखा है आपको 6:9। हमको ए रेशो सी बताना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से और इसको इससे। 6 चौके 24, रेशो 6 × 6 36 और यहाँ पे 6 निमे 54। इतना सभी का क्लियर है? ये ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ गई। हमको ए रेशो सी बताना है। ए कितना है जी 24 और सी कितना है 54। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा 6 चौके 24 और 6 निमे 54, 4:9। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर, एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। 4a की वैल्यू दे रखी है आपको 60 मीटर। 4 से हम 60 को भाग करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। अब यदि a की वैल्यू 15 मीटर है तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 225। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता है ना सभी को, 1/3 πr2h। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 × 7 लिख लेते हैं और हाइट दे रखी है 21। अब सोल्व करिए जल्दी से। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 7 21। अब यहाँ पे आपका क्या बना है 22 × 49। इसको जैसे ही आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा। जल्दी से सोल्व करिए। 22 × 49 को सोल्व करेंगे तो 1078। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसका आंसर करिए जल्दी से। राम ने 500 रुपए की एक वस्तु 20% के लाभ पर श्याम को बेची। श्याम ने वह वस्तु 10% के लाभ पर मोहन को बेची। मोहन ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? देखिए वस्तु कितने की है जी 500 रुपए की, 20% के लाभ पर बेची है, तो यहां पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लीजिए। 500 का 20% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि राम ने वह वस्तु श्याम को 600 रुपए में बेची है। कितने में बेची है? 600 रुपए में। क्लियर? तो राम ने वह वस्तु श्याम को 600 में बेची है। श्याम ने वह वस्तु 10% के लाभ पर मोहन को बेची। 600 का 10% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करूंगा और 600 में हम 60 को जोड़ेंगे तो श्याम ने वह वस्तु मोहन को 660 रुपए में बेची है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट। लास्ट के 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं, फटाफट से टेस्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने। जिस प्रकार शेर दहाड़ से संबंधित है उसी प्रकार बिल्ली किससे संबंधित होगी? सबसे इजी है और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, म्याऊ। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन वाले टॉपिक से है और इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में सोल्व करिए, हम क्वेश्चन को हिंदी में सोल्व करेंगे। देखिए, आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन तो पता है ना, फिर भी मैं बना देता हूं। यहां पे आपका पूर्व है, इस साइड पश्चिम है, ऊपर आपका उत्तर है और नीचे आपका दक्षिण है। अब देखिए, राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, उसके बाद उत्तर की तरफ, एक मिनट, राम 10 किलोमीटर चलता है पूर्व की तरफ, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर पुनः पूर्व की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर, और अंत में वह 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। 5 किलोमीटर चला गया वो दक्षिण दिशा की तरफ। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, ये 10 किलोमीटर है, बस उसको इतना ही चलना है। इतना तो आपका आमने सामने वाला कैंसिल हो गया, यानी कि 10 और 10, वह टोटल अपने प्रारंभिक स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। अब देखिए, ये रिलेशन वाला टॉपिक है और ये मैं टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपको ये टॉपिक शुरू से देखना है तो आप लिखिएगा ब्लड रिलेशन शुभम ई क्लासेस, आपको टॉपिक मिलेगा। फटाफट से इसका बेसिक बताता हूं कि मेल के ऊपर हम प्लस का साइन लगाएंगे और फीमेल के ऊपर माइनस का साइन। भाई और बहन को एक सीधी लाइन में व्यक्त करेंगे, राइट। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। फादर एंड मदर को ऊपर और सन एंड डॉटर को हम नीचे लिखेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, पी भाई है क्यू का, पी जो है यह भाई है किसका? क्यू का। क्यू पुत्री है आर की। अब क्यू पुत्री है तो माइनस का साइन, और आर की पुत्री है तो आर चला गया ऊपर। एस आर की पत्नी है, यानी कि एस आर की पत्नी है तो एस के ऊपर प्लस का साइन, सॉरी आर के ऊपर प्लस का साइन और एस के ऊपर माइनस का साइन। तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ये एस है और नीचे क्यू है, एस क्यू की माता लगेगी। ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा जल्दी से, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे मॉडल पेपर का। यहां पर बताइएगा इस पॉइंट पर क्या आएगा, कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखिए यहां पर आपके दो लॉजिक चल रहे हैं, दो सीरीज चल रही है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। हमको ये वाली टर्म तो बतानी ही नहीं है, हमको बताना है 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड 7 + 2 9। राइट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर करिएगा, इसके बाद आपकी छुट्टी है। कर्मचारी अगर दफ्तर से संबंधित है तो इनमें से क्या विद्यालय से संबंधित होगा? देखिए, दफ्तर में कौन काम करते हैं? कर्मचारी। विद्यालय में कौन काम करते हैं? कौन पढ़ाते हैं? तो अध्यापक। ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? तो दोस्तों, ये था आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और इन 50 प्रश्नों में आपने आज कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। सेक्शन वाइज सभी को स्कोर कमेंट करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।